बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चावल का टोटा जिसको हम कहते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं, थोड़े से सस्ते भी पड़ते हैं, उनसे बेहतरीन किस्म की जो है चावल की रेसिपी बनाएंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो हमने 2 किलो चावल लिए, उनको साफ़ किया। पहले साफ़ करने के बाद उनके अंदर से रोड़े छोड़े ककरे शकरे वो सारे निकाल लें, और निकालने के बाद इनको फिर हमने भिगो के रख देना है। कम अज़ कम 1 घंटा इसको भिगो के रखना है, क्योंकि ये पक्की बनास्पति है, बड़ा ज़बरदस्त होते हैं ये इसको लाजमी आप ट्राई करना, बहुत ही कीमती हैं। चावल वैसे ही ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। भिगो के इनको रख दिया। रखने के बाद जैसे ही फिर टाइम होगा हम बाकी मिसाले वगैरह तैयार कर लेते हैं। उनके बाद फिर इनको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अहम रेसिपी है ये। चावलों का इस्तेमाल जो है इस मौसम में, जैसे बारिश वगैरह आती है या अगर सर्दियों में, बड़ा मज़ा आता है चावल खाने का। तो आप लाजमी इनको ट्राई करें। उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद भी आएगी, रेसिपी पसंद आएगी, तो जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल के बटन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अच्छे अच्छे नुस्खे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़, ये सारा कुछ, और ब्यूटी टिप्स वगैरह ये सारे हमारे चैनल पर दस्तयाब होते हैं। तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाएँ। ये चावल भिगो के हमने रख दिए थे काफ़ी देर, उनको अब धो लिया है। इधर से हमने मिसाले जो हैं वो डाल लिए हैं। इनमें सबसे अहम मिसाला प्याज को तलना अच्छे तरीके से, ये बड़ा अहम होता है। हर मिसाले की मियाद और उसको तलना। ये आलू भी हम इसमें डालेंगे, बाकी टमाटर मिर्च जो होती है आमतौर पर मिसाला जाते हैं वो सारी शामिल हैं। और इधर हमने लहसुन को जो है वो कूट कर रख दिया है, छील कर कूट कर रख दिए अपनी हस्ब मकदार। और बिरयानी मिसाला जो है ये भी इसका लाजमी जुज़ होता है, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और बड़े डिलीशियस भी बनती है डिश। ये सारी चीज़ें हमने अपने पास रख ली हैं। अब मिसालों को हम जो है ना वो भूनना शुरू कर रहे हैं। ये प्याज जैसे भूरे हो जाएंगे ना, फिर इसमें ऐसा ऐसा करके सारे मसाले थोड़े थोड़े इनको अच्छे तरीके से तलना लाजमी होता है, भूरा करना होता है बिल्कुल। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी देर बाद, जैसे ये भूरे बिल्कुल हो जाएंगे ना, ब्राउन हो जाएंगे, एक किस्म के जल जाएंगे, खुशबू आएगी, उस वक्त फिर हमने बाकी चीज़ें डालनी है। जल्दी नहीं डालनी है, इसलिए फिर ये चावलों का टेस्ट वगैरह अच्छा नहीं रहता। ये अहम टिप्स होती हैं। अब देखिए हमने इसमें थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं, जैसे इसको वो ज़्यादा आया हुआ था ना, थोड़ा सा हरारत ज़्यादा मिली हुई थी। अब बाकी मसाले थोड़े थोड़े डालें, जिस तरह ये होते हैं हमारे पास हल्दी है, मिर्च हो गई, और ये जो मिसाला हमने चाट मिसाला जो वो लिया हुआ है ये भी डाल लेना हमने। सारे मिसाले आप इसमें डालेंगे। नमक होगी, मिर्च होगी, हल्दी होगी, अच्छे नमक वैसे चावलों में ज़्यादा डालें, थोड़ा सा मज़ा ज़्यादा आता है वैसे ही। अब फिर इनको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद जैसे थोड़ा सा वो हो जाएंगे, फिर इसमें लाल मिर्च हरी मिर्च, और जो है ना आलू जो टुकड़े हमने किए हुए थे, आलू के टुकड़े थोड़े से बड़े बड़े करने, ज़्यादा छोटे नहीं करने, नहीं तो फिर ये ख़त्म हो जाता है अंदर। वो डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको कर लेना है। अब ये अहम चीज़ होती है, जितने प्याले या बर्तन जो आपने भरा है चावलों का, उसकी डबल मिकदार में पानी डालना होता है। ये सारे मिसाले भून जाए ना। अब हमने जो थे ना 3 जो बड़े कप कह लें, बड़े से कप थे, तो वो हमने भरे थे चावलों के। अब हमने 6 जो वही कप हैं वो पानी के इसमें डाल दिए हैं। वो बड़े बड़े कप थे जी। अब इसको हिलाना है अच्छे तरीके से। हिलाने के बाद इसको छोड़ देना है। अब इसको उबाल आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये उबाल आएगा ना फुल, ये देखें अब उबाल आ रहा है। अब हमने इसमें डाल लेने हैं चावल। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब सारे चावल जो हमारे धुले पड़े थे उनका पानी निकाल के थोड़ा सा धो कर ना, एक दो पानी बहाकर अब सारे इनमें डाल लेने। थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें होता है। इनमें डाल कर अच्छे तरीके से फिर इनको एक दफ़ा आराम से हिलाना है, नहीं तो ये चावल भूर जाते हैं। ये हिलाना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अहम टिप्स होती है। आमतौर पर चावल जो ना पूरे नहीं होते। अब ये हैं भी टोटे वाले चावल, लेकिन जब पकेंगे फिर देखना फिर इनके टोटे भी वही पूरे के पूरे होंगे। एक दफ़ा बस आराम से हिला कर इनको रख देना है। फिर जैसे उबाल आएंगे फिर इसको देखें माशाल्लाह पानी कम हो गया काफ़ी सारा। बस अब हम इनको उतारने लगे हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। जैसे पानी खुश्क हो जाए, चावल ही नज़र आने लग जाए, एक दो दफ़ा इनको हिला लें नीचे से ऊपर से। फिर इसको कहते हैं जी कुछ देर के लिए चूल्हे पर आग ख़त्म करके ना इसको खड़ा कर दें, बाहर कोई रुमाल वगैरह लिपेट करना प्लेट के ऊपर। इसको दम लगाना कहते हैं सराइकी में। ये लगा दिया हमने। अब ज़बरदस्त चावल हमारे तैयार हो गए हैं। खुशबू भी ज़बरदस्त है, और चखने में तो माशाल्लाह बहुत ही आला। आप बनाएंगे फिर मज़ा आएगा। आसान सा तरीका। बस इसमें अहम टिप्स ये होती हैं कि इसको हिलाना वगैरह जो होता है ना, पानी डालने के बाद वो थोड़ा सा कम होता है। इसको पेश करें डिश में, साथ ही कोई रायता वगैरह, दही वगैरह का वो बना लें और इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी बहुत बड़ी एक किस्म की मोहब्बत भी होती है और खुलूस भी होता है, और यूट्यूब की फैमिली का जो हिस्सा हैं लोग वो जानते हैं कि एक दूसरे को जो है सपोर्ट देना कितना अहम होता है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।